नमस्ते दोस्तों। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं मीन राशि के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा। तो अगर आप मीन राशि के हैं, सन मून राइजिंग आपकी मीन है या नाम राशि से भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि मीन राशि के लिए जिनकी अभी साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी का दूसरा चरण है, काफ़ी प्रभावी चरण है, उनके लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो पाइसेस सबसे इमोशनल एंड सेंसिटिव रास, आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, तो सितंबर के बिगिनिंग से ही मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आपकी मेहनत, आपकी कैपेबिलिटी और आप जो कुछ काफ़ी टाइम से बिल्ड कर रहे हैं उसका रिकग्निशन मिलने के चांसेस है। देखो अभी मीन राशि वाले आपकी साढ़े साथी चल रही है, तो यहाँ पे शनिदेव आपसे बहुत मेहनत भी करवाएंगे। तो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जो रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली आएगा। थोड़ा डिले हो सकता है बट यहाँ पे रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी सिचुएशन में बहुत एफर्ट्स दिए हैं लेकिन आपको लगा कि सामने वाले लोग उस एफर्ट्स को नोटिस नहीं कर रहे या आपको कुछ रिटर्न्स नहीं मिल रहे। बट सितंबर में सिचुएशन ग्रेजुअली चेंज होती हुई दिख रही है। आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपका इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगा, आपकी विजिबिलिटी बनेगी। आपके सीनियर्स घर में भी और कामकाज में भी आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे, आपको इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देंगे, या आपको किसी ऐसे पर्सन से कनेक्शन मिल सकता है जो आपका फ्यूचर काफ़ी यूज़फुल बनाए। सितंबर में आपको इमोशनली नहीं बल्कि मैच्योरिटी से डिसीजन लेना सीख जाओगे आप। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव फॉर आपके करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ मनी और करियर के रीडिंग में एक बहुत प्रैक्टिकल मैसेज आ रहा है। सितंबर में आपके लिए फाइनेंशियली यूज़फुल अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि सडनली बहुत बड़ा अमाउंट या पैसा आपके पास आ जाए। कभी कभी फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट मतलब एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये भी हो सकती है। क्लाइंट का पैसा या पेमेंट अगर अटकी हुई थी वो मिल सकती है। सैलरी में इंक्रीमेंट की पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों को एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो सितंबर में आपके पैसों को सिर्फ एक एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मत दीजिए, देखिए इनकम बढ़ाने के भी चांसेस है और उसके लिए भी आप कोशिश करते रहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो सितंबर में एक फाइनेंशियली यूज़फुल कनेक्शन या अपॉर्चुनिटी डेवलप होती हुई दिख रही है। जो जॉब कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके लिए नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट रहेगा और उनको और सीरियसनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑलरेडी आप अगर जॉब में हो तो आपके जॉब की विजिबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। तो अगर सितंबर में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो बिना सोचे समझे उसको मना मत करना। ये अपॉर्चुनिटी आपका इनकम ज़रूर बढ़ाएगी। देन विद द हीलर ऑफ द एजेस, मुझे ये दिख रहा है कि सितंबर में आपका हीलिंग ज़रूर होगा, आपका मन शांत होगा। जो मीन राशि का हमेशा चंचल मन रहता है वो यहाँ पे शांत होने के चांसेस है। बहुत कुछ हैंडल करते करते कभी हम नॉर्मल बिहेव करते हैं लेकिन अंदर से हम इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हैं। तो सितंबर में माइंड और बॉडी दोनों को आपको अटेंशन देना होगा। तो कोई हेल्थ कंडीशन इग्नोर मत करना। अगर आप कंटिन्यूसली टेंशन में हैं, फैमिली मैटर चल रही है, करियर को लेकर सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में चिंता है, तो अभी वक्त है थोड़ा वन स्टेप एट अ टाइम किसी एक चीज़ को लेकर आप फोकस करो और रेस्ट लेना भी आपके प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप पास्ट को अभी भूल जाओ, जो चीज़ हुई उसे अभी छोड़ दो, ज़्यादा उसके बारे में सोचो मत। चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके कोई पास्ट मेमोरीज़ वापस आ रही है, पुराना डिसअपॉइंटमेंट, पुराना डिसीजन जो आपने गलत लिया था, या कोई पर्सन
कोई रिलेशनशिप जिसने पास्ट में आपको हर्ट किया था, तो वो अभी भूतकाल के बारे में सोचना आप बंद कर दो। आप जो इमोशनल वेट कैरी कर रहे हैं, जो बैगेज है, वो रिलीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर। मेंटली चीज़ों को इमेजिन करना बंद कर दो। स्पाइसिस के लोग, मीन राशि वाले लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, वो भी बंद कर दो, क्योंकि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आप खुद के साथ थोड़ा जेंटल रहिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपनी रूटीन को इम्प्रूव कीजिए, अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो। हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मेंटली चीज़ें रिपीट मत करो। सितंबर में हीलिंग के साथ आपकी कॉन्फिडेंस भी वापस आती हुई यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट मैसेज है द टेम्पल ऑफ द पाथ। ये भी आ रहा है द हीलर ऑफ द एजेस के साथ। तो यहाँ पे लास्ट मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है। सितंबर में आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन और स्ट्रॉन्गर हो सकता है। आप किसी पर्टिकुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, टेम्पल विजिट करना, मेडिटेशन या डिवाइन गाइडेंस की तरफ आप नेचुरली अट्रैक्ट हो सकते हो सकता है आप किसी आंसर के लिए प्रे कर रहे हो और सडनली किसी कॉन्वर्सेशन, कोई बुक, कोई वीडियो, कोई प्रेयर, कोई सपना आना या सिंपल कोइंसिडेंस के थ्रू आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ऑल्सो आपको विद द टेम्पल पाथ आई कैन सी कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कौन सी दिशा में जाऊँ, मैं सही चल रहा हूँ या नहीं, तो आपकी लाइफ में आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो सही है, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको खुद के ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो सितंबर में आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। अगर किसी डिसीजन के बाद अंदर से कंटिन्यूसली आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो थोड़ा पॉज करके आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। सो पाइसेस, अगर हम ओवरऑल देखें तो करियर में रिकॉग्निशन और मूवमेंट है, मनी में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। इमोशनल हीलिंग के फेज़ में आप जा रहे हो, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको सितंबर में सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है। ये वो अपॉर्चुनिटी जो जेन्युइनली आपको ग्रोथ देगी, जो आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के साथ अलाइन हो रही है, उसी अपॉर्चुनिटी को आप रिस्पेक्ट और वैल्यू। अगर कोई सिचुएशन या लोग आपको बार बार एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, वहाँ बाउंड्रीज़ रखने की आपके लिए बहुत ज़रूरत है। तो मीन राशि, सितंबर का महीना एक ट्रांजिशन जैसा फील हो सकता है, फ्रॉम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी, फ्रॉम वेटिंग टू एक्शन, फाइनेंशियल एंग्जाइटी टू बेटर प्लानिंग, और इमोशनल एग्जॉर्शन से आप हीलिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपको सब कुछ एक साथ सॉल्व करना नहीं है, बस एक नेक्स्ट राइट स्टेप लेना है। एंड वंस यू स्टार्ट टेकिंग दो स्टेप्स, सितंबर में आपको रियलाइज़ हो सकता है कि थिंग्स आर एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड। तो मीन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो आई एम रेडी फॉर माई सितंबर ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले रीडिंग में। नमस्ते।